हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। देखो, आज से हम लोग पढ़ेंगे लगभग 10 या 12 लेक्चर हम लोग पढ़ना है। हम लोगों को 12 से या 15 लेक्चर इन्हीं 15 लेक्चर को पढ़ना है। फिर उसके बाद वन शॉट रिवीजन करेंगे 15 दिन इनको पढ़ना है। इनमें हम लोग टोटल 25 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इन 25 प्रश्नों से आपके यूपी बोर्ड में टोटल 25 के 25 प्रश्न आपके हमको तैयार करने हैं। देखो, यूपी बोर्ड में आपको पता 25 नंबर की बायोलॉजी आती है, तो उस 25 में हम लोगों को इतनी मेहनत करनी है कि हमारे जितने भी थ्योरेटिकल प्रश्न आने वाले हैं ऑप्शनल एग्जाम को, मतलब जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, तो सभी के सभी सॉल्व हो जाएं। फिर उसके बाद हम लोग वन शॉट का रिवीजन करेंगे जिससे सभी प्रकार के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है आज का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आएगा इसी, देखो, तो टोटल 25 प्रश्न आपको करने हैं। इन्हीं 25 प्रश्नों से जो आपके थ्योरी के टोटल प्रश्न वो सभी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको पता है 7 क्वेश्चन आएंगे बायो से, 7 आपके फिजिक्स से और 6 केमिस्ट्री से। ठीक है, तो 7 जो नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उनकी हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे, उनसे तैयार करेंगे। जितने आपके लघुत्तरी प्रश्न हैं, देखो 25 में अगर मैं बात करूं 7 निकाल दो। ठीक है, तो बाकी के बचे जितने नंबर हैं, अगर बात किया जाए कितना होगा बेटा, 18। तो जो 18 नंबर के आपके थ्योरेटिकल प्रश्न आने वाले हैं, या आप कह सकते हैं जिनको आप लिखेंगे, जो जिनको आप उत्तर लिखने हैं कॉपी में, तो उन प्रश्नों को हम लोग तैयार करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, पिछले बार भी हम लोगों ने तैयार कराया था अपने स्कूल पे बच्चों के, वहां भी फुल में फुल साइंस में नंबर आए हैं 100 में लगभग। मैं आपको 1-2 बच्चों के नाम बता दूंगा, उनमें लगभग 99 नंबर लाए हैं। एक बच्चे का 100 में 100 आया है। तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को। देखो, तो बात करते हैं। तो टोटल 25 प्रश्न हमको सॉल्व करना है। इन्हीं 25 प्रश्नों से आपके 18 नंबर के जो थ्योरेटिकल प्रश्न आने वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, आप देखो, सबसे पहला प्रश्न आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला दोहरा रक्त परिसंचरण। दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होता है इसको समझते हैं और बात करते हैं। देखो, बहुत छोटी सी बेसिक से सारी बात करते हैं और समझते हैं इसको। ठीक है ना, देखो आप समझे। देखो, आपका जो हार्ट होता है, अगर मैं बनाऊं आपका हार्ट की बात करूं, तो आपका हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर आपके हार्ट में होते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग 4 कक्षी हृदय बोलते हैं। ठीक है ना, 4 कक्षी हृदय। कितने कक्षी हृदय बोलते हैं बेटा, 4 कक्षा होती है। टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला जो बेटा चैम्बर होता है इसे बोलते हैं हम लोग आपका अलिंद। क्या बोलते हैं बेटा, अलिंद। अलिंद बोलते हैं। और ये कौन सा अलिंद है बेटा, दायां। कौन सा अलिंद है, दायां। इसे बोलते हैं हम लोग बेटा राइट ऑट्रियम। राइट ऑट्रियम, या इसी को हम लोग राइट ऑरिकल भी बोलते हैं बेटा। राइट ऑरिकल में एक नाम और लिख रहा हूं इसका, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल भी बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसका एक नाम और है आर्ट्रियम ऑरिकल। ये ऐसे समझिएगा, ये हमारा दायां हिस्सा है। तो देखो इस तरफ मैंने, देखो इमेज आपको पता है कैमरे के सामने इमेज उल्टी हो जाती है, बट आप जब देखेंगे अपने को रख कर इसको सोचेंगे, तो इधर वाला आपका हिस्सा दायां होगा, इधर वाला हिस्सा आपका बायां होगा। तो उस हिसाब से इसको लिया जा रहा है। तो ये दाएं लिंद है। ठीक है, और ये दाएं लिंद के साथ ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला जो इसी के साथ, इसे हम लोग बोलते हैं दायां। इसे क्या बोलते हैं बेटा, दायां निलय। ये दायां निलय हो गया। ठीक, ये दायां लिंद हो गया, दायां निलय हो गया। और जो ये वाला हिस्सा है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं बायां अलिंद है, और इसे हम लोग बोलते हैं बायां निलय। इसे निलय को बोलते हैं बेटा वेंट्रिकल। लेफ्ट, मैं शॉर्ट में लेफ्ट लिख रहा हूं, लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल या वेंट्रिकल्स, अगर आपको वेंट्रिकल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो हृदय, मनुष्य के हृदय की बात किया जाए, मुट्ठी का आकार का होता है, लेफ्ट साइड उपस्थित होता है, क्लिंच शेप्ड होता है, मुट्ठी के आकार का होता है।
इसमें अगर बात की जाए टोटल 4 कक्ष होते हैं मानव का हृदय। ऊपर वाले दोनों कक्ष को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले दोनों कक्षों को निलय बोलते हैं बेटा। जो इधर वाला हिस्सा होता है ये दायां होता है, ये बायां। तो दायां अलिंद और दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय, ये आपकी हृदय की संरचना हो गई बेटा। ठीक है ना, ये आपके हृदय की संरचना हो गई। एक मिनट, ये क्या हो गया? ठीक है ना, ये दायां निलय, ये बेटा आपका दायां निलय, इसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है ना, ये चीज है। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? अब ये हृदय के बारे में बात हो गई। ठीक है ना, अभी यहाँ दोहरा रक्त संचरण नहीं शुरू हुआ, इसलिए मैंने नहीं बताया है। मतलब अभी हम पहले एक बार हृदय के बारे में समझ लें तो आगे समझते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी से बात करते हैं, खत्म करते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हमको सॉल्व करना है, एक एक प्रश्न। टोटल 25 प्रश्न, 25 प्रश्न में मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप बोर्ड को पेपर दे के आइए, भरोसा करिए। आपके 18 नंबर अगर यहाँ से तैयार ना हो जाए तब आप मुझे बताइएगा, लेकिन आप डेली इनको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा शॉर्ट, और फिर उसके बाद मैं 1 शॉर्ट लेके आऊँगा जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके करा दूंगा, तो वो भी 7 नंबर, और ऑब्जेक्टिव के साथ आपकी थ्योरी अलग से कंप्लीट हो जाएगी, ये जो है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलो, तो ये दायां अलिंद हो गया, दायां निलय हो गया, ये हो गया। अब इसके बारे में बाद हम ये हृदय के बारे में समझें कि हृदय कैसा होता है, अब कैसे दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, इस चीज़ को समझना। तो देखो बेटा, समझिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें अगर बात किया जाए तो देखो, लंग्स मतलब फेफड़े, बॉडी ऑर्गन्स। ठीक, इसको देखते चलेंगे। अब देखो समझिएगा, जैसे यहां रक्त आ रहा है, बॉडी ऑर्गन से जो रक्त आता है वो हमेशा कैसा होता है? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त होगा, इम्प्योर ब्लड इसे बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। ठीक है बेटा, अब ये अशुद्ध रक्त एक बार कहां पहुंचेगा? राइट वाले पार्ट में, यहां से पहुंचेगा दाएं अलिंद से दाएं निलय में, फिर इस दाएं निलय से लंग्स में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा बेटा? लंग्स में। देखो बेटा, ठीक है ना, ये भी कैसा रक्त है बेटा? अशुद्ध। इसमें भी कैसा रक्त है बेटा? अशुद्ध, अशुद्ध रक्त है।
ठीक है, इम्प्योर ब्लड। अब ऐसा क्यों, उसका अभी रीजन समझते हैं, ठीक है ना। अब एक बार ब्लड यहां पहुंच गया तो ब्लड कैसा हो जाएगा बेटा, शुद्ध हो जाएगा फेफड़ों से, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना। नहीं, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, अगर वो ना दिखाई पड़ रहा हो इसको लेता हूँ। देखो बेटा, समझो, अब इस चीज को समझिए आप। ये तो बेटा है आपका क्या, ये बेटा आपका लेफ्ट ऑट्रियम, और ये बेटा लेफ्ट ऑरिकल्स। और बेटा यहाँ पे कपाट लगे रहते हैं, यहाँ पे 2 कपाट होते हैं बेटा, यहाँ पे 3 कपाट होते हैं, तो इसे बोलते हैं बेटा त्रिवलनी कपाट, इंग्लिश से बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे 2 कपाट होते इसलिए बोलते हैं द्विवलनी कपाट, इसे द्विवलनी कपाट बोलते हैं। इसे बोलते हैं द्विवलनी कपाट, या इंग्लिश से बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं बेटा, बाइकस्पिड वॉल्व। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। ऐसे इधर इसको क्या बोलते हैं बेटा, राइट वेंट्रिकल, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं राइट ऑरिकल। अब देखो बेटा, समझिएगा, पूरा डायग्राम को समझिएगा, बस 10 मिनट का टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। नियम होता है, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, पहले समझिए, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ये 2 इधर वाले नहीं, इसका आकार बड़ा होता है, इधर वाला आकार छोटा होता है। बड़ा आकार होगा तो ब्लड वापस एक बार नीचे आए तो वापस से उधर ना चला जाए, इसलिए इसको रोकने के लिए यहाँ पे कपाट लगे होते हैं। कपाट मतलब दरवाजा, बंद हो जाएंगे तो ऊपर ब्लड नहीं जाएगा, तो 3 कपाट लगे इसलिए बोलते हैं त्रिवलनी कपाट। ऐसे इसमें इसका आकार छोटा होता है तो छोटा आकार होगा तो साइज कम होगा, तो यहाँ 2 द्विवलनी कपाट लगते हैं। यहाँ 3 भाई दरवाजे का मुंह ज्यादा चौड़ा होगा तो ज्यादा पल्ले लगेंगे, लोकल भाषा में बोलते ना पटरी। और ऐसे इसमें आप समझ रहे हो, यहाँ पे चौड़ाई कम है तो आपको उसी प्रकार से छोटा दरवाजे की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 में ही काम चल जा रहा है, 2 ही इसमें हमको, हम ये कह सकते हैं 2 जो प्लैंक्स होते हैं, पल्ले बोलते हैं, उनको लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 ही लगाने पड़ेंगे, यहाँ 3 लगाने पड़ रहे हैं। इधर वाला जो ऑरिकल के बाद समझेगा, या जो निलय होता है, ये इधर वाला दायां निलय वो छोटा होता है, बायां निलय आकार में क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। हृदय में, हृदय के 4 कक्ष हो गए, 4 को ऊपर वाले को दाएं, दोनों को अलिंद, नीचे वाले को निलय। ये दाएं अलिंद, ये दायां निलय, ये बायां अलिंद और बायां निलय। अलिंद में ये बड़ा होता है, निलय में ये वाला बड़ा होता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर नियम होता है, इधर इस चीज को कहीं पे लिख लेंगे। नियम होता है कि यदि ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है, किधर जा रहा है, बॉडी ऑर्गन्स की ओर। हार्ट से कहां जा रहा है, बॉडी ऑर्गन से दूर जा रहा है,
तो जो वाहिका ब्लड को हृदय से दूर ले जाती है वो सदैव बेटा कहलाती है धमनी। क्या कहलाती है? धमनी, हमेशा धमनी कहलाएगी। धमनी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। क्या बोलते हैं बेटा? आर्टरीज। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो ब्लड जो ब्लड को बॉडी आर्गन से कहां लेके आ रहा है बेटा? जो बॉडी आर्गन से हार्ट की ओर लेके आ रही है वो सदैव क्या होती है बेटा? वेन्स होती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सिरा। इन्हें को क्या बोला जाता है बेटा? वेन्स। तो वेन्स होती है, ये नियम होता है। अब समझो, यहां पे समझो, मान लो समझिएगा, आप इतना बेसिक पढ़ चुके कि बाएं तरफ शुद्ध रक्त होता है, दाएं तरफ शुद्ध। अब समझिएगा, एक बार बॉडी आर्गन में, सभी बॉडी आर्गन्स में रक्त है, तो उस रक्त से सभी बॉडी आर्गन की सभी कोशिकाएं ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगी। तो अगर किसी भी रक्त में ऑक्सीजन जब कोशिकाएं ग्रहण कर लेती तो उसमें ऑक्सीजन घट जाता, तो उस रक्त को अशुद्ध रक्त माना जाता है। तो यहां से कैसा रक्त है बेटा? अशुद्ध रक्त। ये बॉडी आर्गन से अशुद्ध रक्त जा रहा है, आ रहा है। तो बॉडी आर्गन से कहां आ रहा है बेटा? देखो इधर 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 हृदय में आ रहा है। तो आपको बताया कि बॉडी आर्गन से जो हृदय की ओर जाएंगे वो कौन होगी? सिराएं। तो बिल्कुल, तो ये बेटा सिरा हो गई। तो बॉडी आर्गन में शरीर से अशुद्ध रक्त सिराओं के द्वारा आएगा कहां? हृदय में। कहां आएगा? हृदय में। इस सिरा को बोलते हैं वेना केवा। क्या बोलते हैं? वेना केवा, या इसी को बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं बेटा? महाशिरा। तो ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग महाशिरा। क्या बोलते हैं बेटा? महाशिरा बोलते हैं, महाशिरा बोलते हैं। ठीक है ना? ये महाशिरा हो गई। ठीक। अब इधर देखो तो यहां से समझिएगा, महाशिरा क्यों बोला गया? क्योंकि ये ऐसी शिरा है जिसमें शरीर की सभी शिराएं आकर के इससे जुड़ेंगी। जैसे देखो, ऐसे आप देखते हो, जैसे ये पाइपलाइन गई हुई है गांव की, तो सभी को कनेक्शन इसी पाइपलाइन से तो दिया जाएगा। तो मेन जो शिरा है वो आके कहां आ रही? हृदय में। लेकिन इस शिरा में ऊपर से, ब्रेन से, कंधों से, गलों के पास से, पूरे शरीर की सभी शिराएं आकर के अंत में इस वाली मेन शिरा से जुड़ जाएंगी। इस कारण से इसे महाशिरा कहा जाता है। जैसे मेन पाइपलाइन हमेशा आकार में मोटी होती है, उससे जो छोटे छोटे कनेक्शन निकले रहते हैं वो पतले होते हैं। तो ये जो मेन है, ये देखो काफी मैंने मोटी और बड़ी बना रखी, इधर वाली पतली बनाई जानबूझ की, ताकि आपको पता चले कि महाशिरा का आकार सबसे बड़ा होता है, सबसे मोटा होता है, अन्य शिराओं का आकार बहुत छोटा और पतला होता है। ठीक है। तो सभी शिराएं आकर के इस शिरा से जुड़ेंगी और ये शिरा रक्त को कहां ले जाएगी? हृदय में। और हृदय में कहां लेके जाएगी भैया? ये दाएं अलिंद में लेकर जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई है? देखो, सभी शरीर के किसी भी अंग से, शरीर बॉडी आर्गन किसी भी अंग से अशुद्ध रक्त निकल करके छोटी छोटी वाहिकाओं में हृदय की ओर आएगा। तो जो हृदय की ओर रक्त लेके आएगी शिरा होगी, और अंत में महाशिरा से मिलेगी। ये महाशिरा अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में पहुंचाएगा। दाएं अलिंद से रक्त कहां आएगा बेटा? इस त्रिवलनी कपाट से होते हुए दाएं निलय में आएगा। दाएं निलय से, देखो दाएं निलय में भी, यहां भी जो रक्त होगा वो कैसा होगा बेटा? इसमें जो रक्त होगा वो कैसा होगा? अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त। तो ये अशुद्ध रक्त वापस से जब हृदय पंप करेगा, अभी मैं पंपिंग की कहानी आगे बताऊं, तो जब पंप करेगा, दबेगा, तो वहां से ये बढ़ेगा। अब देखो, जब ये पंप करेगा तो रक्त ऊपर भी भाग सकता है भाई, दबाव लगेगा तो दरवाजे से बाहर चला। तो इसीलिए दरवाजे लगे रहते हैं, उनकी डायरेक्शन सदैव यूनिडायरेक्शनल होती है। इससे रक्त नीचे तो जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं आ सकता। जैसे देखो, ऐसे रहते हैं इनका आकार, ऐसे, मतलब ये ऊपर अगर भरेगा तो ये खुल जाएगा तो नीचे, लेकिन उधर से दबाव पड़ेगा तो ये मुड़ जाएगा। ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे मुड़ जाता है। तो कभी भी रक्त ऊपर नहीं आ पाता। कभी भी आप गौर करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे रहता है तो ये जब इसमें पानी भरेगा तो ये खुल जाएगा नीचे, तो रक्त नीचे तो चला जाएगा। लेकिन सोचे उधर से दबाव मारे तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे कोलैप्स कर जाता है। ये कभी भी रक्त को जब हृदय तेजी से पंप होता तो कभी नीचे से ऊपर नहीं आने देता रक्त को। सही ना बात? तो सारा रक्त अब ऊपर नहीं जा पाएगा, इधर कहीं नहीं जा रहा, तो यही जगह पाएगा तो यहीं से भागेगा। तो यहां से अब देखो, हृदय से कहां जा रहा है? लंग्स में। तो हृदय से दूर रक्त जाए तो कौन होगी? देखो बेटा, धमनी। तो ये धमनी है बेटा। ये क्या है? धमनी। और बेटा ये रक्त कहां जा रहा है? देखो कहां जा रहा है? लंग्स में। और लंग्स को मेडिकल भाषा में बोलते हैं बेटा फुफ्फुस। फुफ्फुस।
तो इसीलिए इसका नाम हो गया धमनी। फुफ्फुस क्यों होगा? क्योंकि फेफड़ों में जा रही है और हृदय को रक्त से दूर ले जा रही है तो धमनी होगी, तो इसलिए बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। तो ये फुफ्फुस धमनी में, अब देखो धमनी है, सभी जितनी कोशिकाएं होंगी आपके शरीर में सभी धमनियों में सदैव शुद्ध रक्त बहता है, सदैव शुद्ध। लेकिन यही एक ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। बेटा गौर करिएगा, तो फुफ्फुस धमनी से पहुंचा कहां बेटा? लंग्स में पहुंचा। अब ये जैसे ही लंग्स में पहुंच गया तो देखो इधर लंग्स में पहुंचा ना, तो ये लंग्स में जैसे ही आपका पहुंचा, देखो इतना टाइम इसलिए लिया ताकि आप भी चित्र बनाना सीखे कैसे मैंने बनाया। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे घर में आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर जब भी आता है ये प्रश्न तो 7 नंबर का प्रश्न आता है आपका दीर्घ वाला, तो ध्यान रखिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हम टोटल 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये 25 प्रश्न आपको मैं 15 लेक्चर में करा दूंगा और 15 लेक्चर में 1 शॉट पूरा रिवीजन करा दूंगा, आपकी पूरी साइंस तैयार हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसी प्रकार ध्यान रखिए, बहुत छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, बहुत बड़े बड़े वीडियो भी नहीं रहेंगे, इसलिए ध्यान रखिए कि इनको तैयार करिए। बहुत अच्छे साइंस में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब तो अशुद्ध रक्त बेटा धमनी है, लेकिन कैसा रक्त ले जा रहे हैं? अशुद्ध रक्त। और जानते हैं कौन सी धमनी? फुफ्फुस धमनी। यही अकेली ऐसी धमनी पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, बाकी और शरीर में जितनी धमनियां हैं वो सब कैसा रक्त लेके जाती है? शुद्ध। तो भाई ये लंग्स में गया, अब जैसे ही ये रक्त शुद्ध लंग्स में पहुंचा तो वहां पे क्या हो जाएगा? शुद्ध। क्यों? क्योंकि आपको पता है लंग्स में ही गैसों का आदान प्रदान होगा, तो इसमें ऑक्सीजन घुल जाएगी और इसमें जो घुलित कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण से बाहर चली जाएगी। तो जैसे इसमें घुल गया तो रक्त कैसा हो गया बेटा? शुद्ध। कैसा हो गया? शुद्ध। तो इसमें कैसा रक्त है बेटा? शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त है। लेकिन अब शुद्ध रक्त लंग से कहां आएगा? हृदय की ओर। तो लंग्स से, लंग्स बॉडी ऑर्गन्स है, तो बॉडी ऑर्गन्स यदि हृदय की ओर आएगा तो क्या होगा? सिरा। क्योंकि लंग्स आपका हृदय नहीं है, वो देख खुद अलग दूसरा अंग है, शरीर का अंग है। तो शरीर के किसी भी अंग से यदि हृदय की ओर आएगी तो क्या होगी बेटा? आपको पता है हृदय की ओर आएगी तो सिरा। तो ये सिरा है, और कौन सी सिरा है? सिरा, फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा ही एक ऐसी सिरा है जिसमें सदैव शुद्ध रक्त बहता। बाकी जितनी भी सिराएं हैं शरीर की, चाहे वो महासिरा हो या अन्य जितनी भी सिराएं हैं, वो सदैव अशुद्ध रक्त लेके आती हैं। सही ना? तो शुद्ध रक्त कहां पहुंचा? यहां से यहां पहुंचा हृदय में। हृदय में कहां पहुंचा? बाएं अलिंद। बाएं अलिंद से कहां जाएगा? बाएं निलय। बाएं निलय जब पंप होगा तो वापस से सारा हृदय से सारा रक्त हृदय का बाएं निलय वाले भाग से, यहां से शुद्ध रक्त कहां पहुंचेगा? बॉडी ऑर्गन्स, पूरे होल ऑफ द बॉडी पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार रक्त का परिसंचरण होता। अब देखो समझो, एक बार रक्त हृदय में शरीर के सभी अंग में पहुंचा तो देखो पहुंचा तो सारा वो रक्त की ऑक्सीजन यूज हो जाएगी या कोशिकाएं से ग्रहण कर लेंगी, तो वो रक्त अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध रक्त कहां पहुंचा बेटा? हृदय में पहुंचा महाशिरा के द्वारा। फिर वापस से कहां पहुंचा? फेफड़े में पहुंचा। फिर फेफड़े से हृदय में पहुंचा। तो मतलब शरीर से एक बार हृदय निकलकर जब फेफड़े में पहुंचता है तो वापस से शरीर आने में या हृदय में 2 बार इसका परिसंचरण किया जाता है। मतलब देखो, एक बार यहां से हृदय में आया, फिर लंग्स में गया, फिर वापस हृदय में, तो कितनी बार आया? 2 बार। इस कारण से इसे कहा जाता है बेटा दोहरा रक्त परिसंचरण। क्या कहा जाता है? दोहरा रक्त। तो एक बार फिर से समझ लो, यदि हृदय से रक्त दूर जा रहा हो, किसी भी अंग में जा रहा हो, दूर जा रहा हो, तो हमेशा वो धमनी होगी। किसी भी अंग से, शरीर से हृदय की ओर आ रहा हो तो सिरा होगी। सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। मात्र एक सिरा है, कौन सी? फुफ्फुस सिरा। मैं सिरा पहले लिख दूं, अब आप पीछे लिख देंगे। फुफ्फुस सिरा ही एक ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध है। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक ऐसी धमनी है फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। बात समझ में आ गई? तो 2 बार रक्त परिसंचरण होता है। त्रिवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट पूछ लिया जाता है। यूपी बोर्ड का प्रश्न है कि ये बताए त्रिवलनी कपाट किस तरफ होता है? दाहिने तरफ, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में। द्विवलनी कपाट किधर होता है? बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में। ये हृदय को क्या करती है? हृदय में इसका क्या काम है? ये रक्त के बैक फ्लो, ताकि वापस से रक्त पंपिंग के समय जब हृदय पंप करता है, ठीक है, तो वापस से कहीं वापस से अलिंद में रक्त ना पहुंच जाए निलय से, उसको ये रोकते हैं। ठीक है ना? यहां तक मुझे लगता है सारी बात समझ आ गई होगी। इसी को हम दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। आप इसी को लिखेंगे बोर्ड में तो ये पूरा चित्र बनाएंगे और लिखेंगे। अब देखो इधर समझो तो ये आपका पूरा दोहरा रक्त परिसंचरण हो गया। जो डाउट हो मुझे सेंड करके कमेंट करके बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार अभी इसको कल फिर से रिवाइज करा दूंगा, आप एक बार यहाँ पे पढ़िए। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।